हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के डिफरेंट केसेस में किस तरह से पीएच को कैलकुलेट किया जाता है उसकी बात मैं यहाँ पे करूँगी। तो सिंस यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बच्चों यहाँ पे 4 तरह के केसेस हमें देखने को मिलता है। पहला केस है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो बना हुआ सॉल्ट होगा उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, न कैटायन का होता है न एनायन का होता है। और ऐसे सॉल्ट जो आपको दिए होंगे उनका पीएच आप डायरेक्टली 7 लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको NaCl देती हूँ तो NaCl का पीएच आप डायरेक्टली 7 लिख दोगे, क्योंकि जो आपका NaCl है वो किससे मिलके बना है, NaOH एज वेल एज HCl। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ जो सॉल्ट होगा उसके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, न कैटायन का होता है न एनायन का होता है। और ऐसे सोल्यूशन का पीएच डायरेक्टली आप 7 लिख सकते हैं। केस नंबर 2 क्या है बच्चों, अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है बट बेस आपका वीक है, मतलब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था बट बेस आपने वीक लिया था और उन दोनों से मिलके आपने एक सॉल्ट बनाया है। ऐसे केस में 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है KH को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपका जो KH होता है वो KW/KB होगा। याद कैसे रखें कि नीचे आपको KB लिखना है या KA लिखना है, तो ध्यान रखिएगा जो वीकर कंपोनेंट है बच्चों उसी के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे वीकर कंपोनेंट आपका बेस है इसलिए KB लिखा हमने। इसी तरह से KH को हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है बच्चों। इसके रिस्पेक्ट में हम KH का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो KH विल बी इक्वल टू CH² / 1 - H होगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि H को 1 के सामने नेग्लेक्ट तभी करना है अगर H की वैल्यू क्या होगी, 10% से कम होगी। अगर 10% से ज़्यादा होगा तो आप इस H को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट है बच्चों, इस तरह के जो हमारे पास सॉल्ट होता है उसके सोल्यूशन का पीएच हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 7 - ½ pKb - ½ log C। ये C जो है बेटा ये ध्यान रखिएगा ये कंसंट्रेशन सॉल्ट का नहीं लेना है। कई बार बच्चे यही पे गलती कर देते हैं कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये मान लेते हैं। मोस्टली बहुत सारे बुक में आपको C यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ही लिखा जाता है, बट ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो C है ये उस आयन का कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ आयन whose hydrolysis is taking place, मतलब जिस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा उसका कंसंट्रेशन आपको लेना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये लाइन ध्यान में रखेंगे तो आपसे कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से अंदर कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए C उसी आयन के कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिस आयन का हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों एक और बात, सिंस यहाँ पे देखिए एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा वीक है, सोल्यूशन का जो नेचर होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट डिफाइन करता है। और स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट यहाँ पे तो एसिड है, तो इसलिए ऐसा जो सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलके बना होगा, ऐसे सॉल्ट हमारे किस तरह के सोल्यूशन बना के देंगे, एसिडिक सोल्यूशन बना के देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट है, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज अमोनियम क्लोराइड जो काफ़ी बार आपको एग्जाम में मिलता है। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर बच्चों क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना हुआ सॉल्ट है, जहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा ये आपका एसिडिक नेचर का होगा। केस नंबर 3, अगर केस 2 आपको याद हो गया बच्चों तो केस 3 भी आप याद रख पाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे KB था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे KA हो जाएगा। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे भी सेम लगता है। और यहाँ पे pH में सभी जगह पे नेगेटिव वैल्यू लिया है, 7 में से माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ पे 7 में सब कुछ ऐड कर रहे हैं। अब कैसे याद रहेगा बच्चों कहाँ माइनस करना है कहाँ पे प्लस करना है, तो देखो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ सोल्यूशन एसिडिक है,
और एसिडिक सोल्यूशन की pH हमेशा 7 से कम होती है, तो इसलिए 7 में से सारे टर्म्स हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और pKa लिखा जाएगा या pKb लिखा जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो जो वीकर कंपोनेंट है उसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होती है, और वीकर कंपोनेंट यहाँ पे बेस है, इसलिए pKb लिखेंगे। और रही बात बच्चों इस केस में, केस नंबर 3 की, तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो सोल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करेगा, बेस। तो सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, तो बेसिक सोल्यूशन होगा, तो इसलिए 7 से pH हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो इसलिए 7 में हम सारे टर्म्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब लास्ट वाला टर्म तो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, बचा यहाँ पे pKb है और यहाँ पे pKa है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका वीकर कंपोनेंट क्या है, एसिड, तो एसिड होगा तो pKa लिखेंगे, और वीकर कंपोनेंट आपका बेस होगा तो pKb लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट वाले केस की बात करें बच्चों, केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमारा क्या है, अगर आपको वीक एसिड एंड वीक बेस से मिलके अगर कोई सॉल्ट दिया है, तो ऐसे केस में बच्चों हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला KH की वैल्यू KW अपॉन Ka इंटू KB होगा। यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट वीक हैं, तो KH के एक्सप्रेशन में Ka भी अपीयर करेगा और KB भी अपीयर करेगा। और KH हमारा क्या होता है, H² अपॉन 1 माइनस H² होता है। वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ जो सॉल्ट होता है उसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करती है। एंड यहाँ पे pH का फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखिएगा, 7 + हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली इन फॉर्मूलेस के ऊपर ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है, हमें पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, KH, H एंड pH निकालना है, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है और pH निकालना है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का। अब ये अमोनियम क्लोराइड बच्चों कहाँ से आया होगा, कैसे बना होगा, तो इसके पास है NH4+ और Cl-। करना बस इतना, वाटर के पास जो H+ एंड OH नेगेटिव होता है उसको यहाँ पे जोड़ देना, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज दे देना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और उसी तरह से Cl नेगेटिव को क्या करना, H+ दे देना, तो ये HCl बना देगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये जो सॉल्ट है वो किस बेस और किस एसिड से मिलके बना है। तो यहाँ पे बच्चों ये तो आपका वीक बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। मतलब केस नंबर 2 की बात हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे, हमें Kb तो दे रखा है तो KH निकाल लेते हैं। तो KH विल बी नथिंग बट KW अपॉन KB। अब KW तो 10⁻⁻14 होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, और KB यहाँ पे 2 × 10⁻⁻5 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 10⁻⁻14 प्लस 5 सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 10⁻⁻9 हो जाएगा। और 1/2 को हम 0.5 × 10⁻⁻9 जिसको सॉल्व करोगे तो 5 × 10⁻⁻10 आ गया। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर आ चुका है, KH की वैल्यू विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 5 × 10⁻�10। अब हम बात करते हैं बच्चों H की। तो H यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा क्या था, KH वॉज इक्वल टू CH² डिवाइडेड बाई 1 - H। अब मैंने ऊपर क्या कहा था कि H को तभी नेग्लेक्ट करना है अगर उसकी वैल्यू 10% से कम होगी। तो कैसे पता चलेगा कि H आपका 10% से कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको करना बस इतना है, H इक्वल टू √of KH अपॉन C, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसको एक बार निकाल लेते हैं। तो KH तो हम निकाल चुके हैं बच्चों ऑलरेडी, 5 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई C। C इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट हियर, तो 0.1 ले लीजिए। तो ये बेसिकली आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, ये आपको मिलेगा 50 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से बच्चों 50 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 49 ले लेती हूँ क्योंकि 49 का रूट हमें पता है। तो ये 7 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। अगर मैं परसेंट निकालूंगी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻3%, जो कि आप देख सकते हैं 10% से काफ़ी छोटा है। इसका मतलब मैं H को आराम से इग्नोर कर सकती हूँ, नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। एंड आफ्टर नेग्लेक्टिंग यहाँ से H² हमें कितना मिलेगा बच्चों, KH अपॉन C, और KH अपॉन C
और अगर आप h निकालोगे तो आपको अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C ही मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो कितना आया है ये h की वैल्यू, h यहाँ पे 7 इंटू 10⁻³ आया है अगर मैं परसेंटेज हाइड्रोलिसिस की बात करूं। और अगर सिंपली h निकालना है तो कितना आया था, 7 इंटू 10⁻⁵ आया था। तो इस तरह से बच्चों हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी निकाल सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पे हम KH की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लास्ट स्टेप है हमारा pH निकालना। तो सिंस यहाँ पे सोल्यूशन कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, इसका मतलब सोल्यूशन इज एसिडिक, और एसिडिक सोल्यूशन होगा तो pH का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 7 माइनस सारे टर्म्स करने पड़ेंगे। अब हाफ pKa लगाएं या pKb, तो बेस हमारा वीक है तो pKb लगेगा, -½ इंटू log C। अब यहाँ देखो बच्चों 7 -½ इंटू pKb कैसे निकाला जाएगा, तो Kb हमें दे रखा है, तो pKb विल बी नथिंग बट -log ऑफ Kb। तो -log ऑफ Kb को हम 2 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं, विच इज़ 5 log 2। log 2 हमारा 0.3 होता है, तो 5 में से 0.3 माइनस करेंगे, यू विल गेट 4.7। तो यहाँ पे तो 4.7 रख दीजिए और यहाँ पे -½ इंटू log C। अब C यहाँ पे क्या है बच्चों, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले सॉल्ट हमें कौन सा दिया है, सॉल्ट हमारा है NH4Cl। अब NH4Cl जब पानी में जाएगा, वाटर के अंदर आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस देगा। अगर आपके पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। सिंस देखिए यहाँ पे हमने कहा कि सोल्यूशन एसिडिक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट हमारा एसिड है। अगर एसिडिक सोल्यूशन है बच्चों, इसका मतलब सोल्यूशन में क्या होगा, H+ होगा। H+ क्या है, कैटायन। तो ध्यान रखिएगा, अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो इसका मतलब सोल्यूशन में H+ होगा, कैटायन। तो कैटायन आपको हमेशा कैटायन से ही मिलेगा। मतलब अगर H+ आपको मिल रहा है सोल्यूशन में ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके हाइड्रोलिसिस की वजह से होगा, कैटायन के हाइड्रोलिसिस की वजह से। तो यहाँ पे समझ जाइएगा बच्चों कि एक्चुअली में किसके हाइड्रोलिसिस से आपको सोल्यूशन एसिडिक मिलेगा, NH4+ की वजह से। अगर ये कैटायन है तो यहाँ भी कैटायन का ही हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। तो कैटायन का कंसंट्रेशन अब कितना है बच्चों, तो देखो अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन था 0.1 मोलार, तो ये 100% डिसोशिएट करके NH4+ भी कितना देगा, 0.1 मोलार ही देगा। तो इसलिए C के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करके हमें फाइनली क्या पता चलेगा, इस सोल्यूशन की pH पता चल जाएगी। तो एक बार निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस, और यहाँ पे 4.7/2 कितना हो गया, दिस विल बी 2.35, और ये यहाँ पे -½ इंटू ये हो जाएगा कितना, 0.1 को मैं यहाँ पे 10⁻⁻1 ले सकती हूँ। तो log ऑफ 10⁻⁻1 विल बी नथिंग बट -1, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1/2 इंटू 1 हमारा कितना हो गया, इट विल बी 0.5। तो 7.5 में से 2.35 आप माइनस कर दीजिए, आपको यहाँ पे फाइनली क्या पता चल जाएगा, सोल्यूशन का pH पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। सिमिलर मॉडल है लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हम करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हुआ सॉल्ट है। ये कैसे बना होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन से। तो सबसे पहले बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब सोल्यूशन विल बी एसिडिक, और अगर सोल्यूशन आपका एसिडिक है इसका मतलब आपके पास सोल्यूशन में कौन सा आयन होगा, H+। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटायन का। जो सोल्यूशन के अंदर होगा जिस नेचर का आयन, उसी तरह के आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो कैटायन का कितना कंसंट्रेशन है ये निकाल लेते हैं। तो जो अमोनियम सल्फेट है बच्चों, ये जब डिसोशिएट करेगा तो डिसोशिएशन के बाद ये क्या देगा, 2 मोल ऑफ NH4+ दे देगा, ठीक है। तो अगर ये 0.1 मोलार है तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मोलार हो जाएगा। अब pH का डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, pH विल बी 7 -½ pKb -½ log C, एग्जैक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला। तो 7 -½ इंटू pKb, pKb हमारा कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁵, एग्जैक्टली
जो ऊपर हमने सॉल्व किया था कितना आया था, पीकेबी की वैल्यू 4.7 आया था, तो यहाँ पे 4.7 कर दीजिए और -½ इंटू log c। बट अब आपको c कितना लेना है, यही आप गलती एग्जाम में करते हो। बिकॉज देखो, अगर आप बच्चों यहाँ पे c को सॉल्ट का कंसंट्रेशन मान लेते तो सॉल्ट तो हमारा 0.1 ही है, तो यहाँ पे भी हमें 0.1 पुट करना पड़ता। बट ऐसे केस में आपका आंसर टोटली गलत आ जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर कहा था कि ये जो c है वो किसका कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, उस आयन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कैटायन का, और कैटायन का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 मोलार। तो C के जगह पे 0.2 डालोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इस सोल्यूशन की pH पता हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको एक बार निकाल के देख लेते हैं। 7 माइनस 4.7/2 आपका कितना हो जाएगा, अगेन 2.35, और ये हो जाएगा -1/2 इंटू लॉग ऑफ 0.2। लॉग ऑफ 0.2 कितना होता है, इसको हमने कई जगह पे निकाला है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो लॉग ऑफ 0.2 को मैं 2 × 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए ये टोटल जो टर्म है आपका विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻2, ये कितना हो जाएगा, मतलब माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁻1, दिस विल बी नथिंग बट 1 माइनस लॉग 2, ठीक है। और 1 माइनस लॉग 2 मतलब 1 माइनस 0.3 विच विल बी 0.7। तो ये तो 0.7 है और 0.7/2 हमारा कितना आ गया, 0.35 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे टोटली कितना वैल्यू आ चुका है, 7 माइनस 2.35 प्लस 0.35। सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा, 7 माइनस ये हो जाएगा -2 यहाँ पे देखिए 7.35, और 7.35 में से 2.35 जब माइनस करेंगे इट विल बी अराउंड 5। तो इसका मतलब सोल्यूशन का pH कितना है, 5 है। यहाँ पे 7 और ये 0.35 सम देके 7.35 हो जाएगा, और 7.35 में से 2.35 माइनस करेंगे आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। दिस इज द pH ऑफ द सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जा रहा है HCl के साथ। ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकता है। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिलाया गया, मिक्स किया गया HCl के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, क्योंकि ये बेस है आपका और ये आपका एसिड है, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं t = 0 टाइम की बात करूँ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल कितना है, तो मोल हम कैसे निकालते हैं, मोल विल बी नथिंग बट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलारिटी तो हमारा 0.1 है, वॉल्यूम भी आपका 1 है, तो इसका मतलब 0.4 मोल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और HCl का कितना है बच्चों, तो 0.4 × 1 ये आपका 0.4 मोल है। लेकिन गौर से देखो आपको कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है इसको मिला दिया हमने इस सोल्यूशन के साथ। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि एक सोल्यूशन के अंदर था अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका 1 लीटर वॉल्यूम था, 0.4 मोलार कंसंट्रेशन था। इसको हमने मिक्स कर दिया दूसरे सोल्यूशन के साथ जिसका 1 लीटर कैपेसिटी है और 0.4 मोलार कंसंट्रेशन, और दोनों को मिक्स करके हमने एक फाइनल सोल्यूशन बना दिया। उस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो अब बच्चों यहाँ पे कितना आ चुका है, 2 लीटर। अब देखो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर मोल कितने हैं, 0.4 मोल, और इस HCl के अंदर भी कितने मोल है, HCl के 0.4 मोल। तो जब दोनों को ऐड करके आप इस रिजल्टिंग सोल्यूशन को बनाओगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल तो 0.4 ही रहेगा, मोल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और उसी तरह से HCl का मोल 0.4 मोल ही रहेगा। लेकिन कंसंट्रेशन में अब चेंज आ जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है N/V, नंबर ऑफ मोल में तो कोई चेंज नहीं है। और सिंस आप देख सकते हो दोनों को ऐड करने से टोटल वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन आपकी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए दोनों के अमाउंट सेम दिए हैं। तो जब दोनों के अमाउंट सेम होंगे बच्चों तो ये दोनों 100% कंज्यूम हो जाएगा।
अब 1 मोल अगर इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो 1 मोल सॉल्ट बनाएगा। तो 0.4 मोल जब 0.4 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो सॉल्ट के भी कितने मोल बनेंगे, 0.4 मोल बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो सॉल्ट का मोल है हमें इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोलैरिटी विच विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। सॉल्ट कब बना, जब दोनों को मिला दिया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा 2 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल तो सॉल्ट का 0.4 ही रहेगा, बट वॉल्यूम अब आपको 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सॉल्ट का टोटल कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 0.2 मोलार आ चुका है। अब हमें यहाँ पे पीएच पता लगाना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किससे मिलके बना है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इसका मतलब सोल्यूशन का नेचर फिर से कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करेगा, मतलब एसिडिक होगा। और एसिडिक सोल्यूशन हम किसको कहते हैं, जहाँ सोल्यूशन में H+ होता है। H+ क्या है, कैटायन। तो मैंने क्या ट्रिक बताया है आपको कि अगर कैटायन है सोल्यूशन में, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस भी किसका होगा, सॉल्ट के अंदर कैटायन का ही होगा। तो हमें यहाँ पे जो कैटायन है उसका कंसंट्रेशन कितना है उसको निकालना पड़ेगा पीएच को निकालने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमने निकाला 0.2 मोलार, और ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें NH4+ भी आपको 0.2 मोलार ही मिलेगा। मतलब जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उतना ही उस आयन का भी कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस करना है आप लोगों को। तो फाइनली पीएच कैसे निकालेंगे बच्चों, पीएच विल बी नथिंग बट 7 - हाफ pKb - हाफ log C, क्योंकि यहाँ पे भी pKb ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस हमारा क्या है, वीक है, तो इसलिए pKb और एसिडिक सोल्यूशन है तो 7 से हमेशा कम ही आएगा pH। अब जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है बच्चों। तो 7 - हाफ इंटू pKb ऊपर निकाल चुके थे हम लोग, कितना आया था, इट वॉज अराउंड 4.7। तो यहाँ पे हम 4.7 वैल्यू पुट कर देंगे, और -हाफ इंटू log C, और C हमारा कितना है 0.2। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया था। लेकिन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली दिया था और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया था। ठीक है, क्वेश्चन को मॉडिफाई किसी भी फॉर्मेट में कर सकता है लेकिन कंसेप्ट आपका सेम ही लगेगा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो बच्चों तो आप आइडेंटिफाई आसानी से कर पाओगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलार एसिटिक एसिड को 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलार NaOH के साथ मिलाया जा रहा है और हमें यहाँ पे pH को पता लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, एसिटिक एसिड और NaOH को मिलाया जा रहा है, तो हम देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड के मोल कितने हैं। एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन को ही जैसे हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी। तो 0.4 × 1 मतलब मोल कितना हो गया, 0.4 मोल। इसी तरह से 1 × 0.4 कितना हो गया, 0.4 मोल। तो बेसिकली ये जो हमारा सॉल्ट बनेगा दोनों के बीच में रिएक्शन के बाद, ये भी कितना बनेगा, 0.4 मोल, क्योंकि 100% ये कंज्यूम हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं बचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बनाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ सॉल्ट ही अगर बन रहा है तो इस सॉल्ट का नेचर देख लीजिए बच्चों। और इस सॉल्ट का नेचर कैसा है, तो इसका नेचर है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से मिलके बना हुआ सॉल्ट। तो सोल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करेगा, बेस। तो सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो अगर ये बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव क्या है बच्चों, एनायन। तो इसलिए हाइड्रोलिसिस भी किसका होगा, सॉल्ट के अंदर एनायन का होगा। यही एक छोटा सा ट्रिक है जो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जो सोडियम एसीटेट है उसके मोल हमने कितने निकाल लिए, 0.4 मोल। लेकिन हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल तो हमने निकाल लिया है 0.4, अब वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो, ये सॉल्ट कब बना होगा, जब दोनों को मिक्स किया होगा, और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब 0.2 आ गया। अब pH निकाल लेते हैं बच्चों। अब सबसे पहले देखिए, एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट करेगा तो डिसोशिएट करने के बाद
ये एसिटेट आयन को प्रोड्यूस करेगा, यही हमारा एनायन है। तो अगर ये 0.2 मोलार है तो ये भी 0.2 मोलार है, मतलब जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उतना ही उस आयन का भी कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस आप करवा रहे हो। तो pH विल बी नथिंग बट 7। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन आपका बेसिक है, तो बेसिक सोल्यूशन का pH हमेशा 7 से ज़्यादा आएगा, तो 7 में सारे वैल्यू प्लस कर देना, प्लस हाफ इंटू pKa, क्योंकि एसिड आपका वीक है यहाँ पे, तो pKa हो जाएगा प्लस हाफ इंटू log C। C उस आयन का कंसंट्रेशन है जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो 7 प्लस हाफ इंटू pKa। pKa कितना होगा, तो यहाँ देखिए बच्चों Ka हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁵, तो pKa कितना होगा माइनस लॉग ऑफ Ka, और Ka की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵ दिया है, विच विल बी अराउंड 5 माइनस log 2, और log 2 तो 0.3 होता है, तो इट विल बी 4.7। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 4.7 हो गया प्लस हाफ इंटू log C, और C हमारा कितना है बच्चों, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारा कितना दिया है 0.2, और उसकी वजह से एसिटेट आयन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका भी कितना दिया है कंसंट्रेशन 0.2। तो 7 प्लस ये हो जाएगा 2.35 प्लस हाफ इंटू, और इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻1। तो सबसे पहले log ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻1 को अलग से लिख लेते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ log 2 प्लस log ऑफ 10⁻⁻1। तो log 2 तो 0.3 है और ये आपका -1 हो जाएगा, -1 इंटू log 10, तो ये हमारा -0.7 हो चुका है। यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7 प्लस 2.35 प्लस 1/2, और इसके जगह पे जस्ट लिख देना -0.7। तो -0.7 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -0.35, तो 7 प्लस 2.35 माइनस 0.35। अब 2.35 माइनस 0.35 आपका 2 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 विच विल बी 9। तो मतलब सोल्यूशन का pH कितना है बच्चों 9 के बराबर है। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ऐसा सॉल्ट दिया है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। कैसे पता चला, तो इसको पहले आयन में स्प्लिट कर दो, और फिर मैंने क्या कहा है वाटर के आयन को जस्ट ऑपोजिट में ऐड कर दो। तो एसिटेट आयन H+ के साथ बाइंड करेगा एसिटिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड, NH4+ OH नेगेटिव के साथ बाइंड करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वीक बेस। तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले स्टेप में KH हम कैसे निकालेंगे, तो KH विल बी नथिंग बट KW अपॉन Ka इंटू KB। KW तो 10⁻⁻14 लेना है, डिवाइडेड बाई Ka हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁻5, और KB भी हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁻5। सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 4। 1/4 आपका 0.25 हो जाएगा, और 0.25 इंटू 10⁻⁻4 जिसको मैं 2.5 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकती हूँ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमें KH की वैल्यू पता चल गई। अब हम पता लगाते हैं H की वैल्यू। तो KH हमारा क्या होता है H² अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले H को इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस केस में जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसमें H आपको निकालना कैसे, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ KH से। ठीक है, इससे पहले वाले जो केसेस थे वहाँ पे H हमने कैसे निकाला था, अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, और फिर हमने देखा था कि H की वैल्यू 10% से कम है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें C नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ KH लिखना है। तो KH कितना है बच्चों, यहाँ पे हमने जस्ट कैलकुलेट किया, इट इज़ नथिंग बट 25 इंटू 10⁻⁻6, और 25 का रूट तो 5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3। अगर परसेंटेज निकालोगे बच्चों तो परसेंट ऑफ H आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1% विच इज़ 0.5%। तो 0.5% इज़ लेस देन 10%, दैट मीन्स इस H को आराम से इग्नोर किया जा सकता है। तो जब H को इग्नोर कर देंगे बच्चों तो KH तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, H² के बराबर ही। और सिंपली यहाँ पे जो हमें H निकालना है तो H विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ KH, जो ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो कितना आया है ये
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ और अगर परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा जाए तो कितना होगा, ये 0.5% होगा। एंड लास्ट में बच्चों इसका pH निकाल लेते हैं। तो pH हमारा क्या होता है 7 + ½ pKa - ½ pKb। जस्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 7 + ½ इंटू कॉमन है pKa कितना दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखिए Ka हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁵, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, pKa की वैल्यू 5 - log2, 5 - log2 मतलब यहाँ पे 4.7 हो जाएगा। और यहाँ पे pKb भी आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁵ ओनली, तो इसका pKb भी निकालोगे तो 5 - log2 मतलब 4.7 ही आ जाएगा। जस्ट पुट कर दीजिए, तो ये तो टर्म आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से pH आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। अगर सपोज़ यहाँ पे 10 का पावर -4 होता तो हम pKb कितना लिखते हैं बच्चों, pKb विल बी -log of Kb, तो -log of 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाता। तो 4 - log2, अब log2 तो 0.3 होता है, तो 4 - 0.3 आपका कितना हो जाता, 3.7 हो जाता। तो हम यहाँ पे अगर 3.7 को पुट कर दिए होते तो कितना होता बच्चों, यहाँ पे pKb के जगह पे 3.7, pKa आपका 4.7 है। तो फाइनली यहाँ पे 7 + ½ इंटू ये हो जाता 4.7 - 1.7, इट विल बी 1। तो यहाँ पे 7 + 0.5 मतलब 7.5 आपका यहाँ पे क्या होता, इस सोल्यूशन का pH होता। तो इस तरह से बच्चों हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में किस तरह से pH निकाला जाता है। उसकी बात हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बफर सॉल्यूशन में किस तरह से pH को कैलकुलेट किया जाता है उसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को आप कर सकते हैं, ताकि आपको और भी वीडियोस फ्यूचर में मिल सके जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।